वही देख रहा है जिंदा। बाहर से जो है आपको वो नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज के लिए जो है वो टिकट मिल जाएगा, और अंदर आके आपको जू सफारी के लिए लेना होगा टिकट, जिसका 150 चार्ज है। अब बाकी ग्लास ब्रिज के आसपास जो है बहुत सारा एक्टिविटी है, जिसके लिए जो है आपको वहाँ पे ही टिकट वगैरह मिल जाएगा, तो आप वो जो है चाहे तो पूरा दिन भी वहाँ रह के कर सकते हैं। आप उस हिसाब से देख लीजिएगा टाइम मैनेजमेंट वगैरह के लिए। और उसके लिए टिकट जो है वो आपको यहीं पे मिल जाएगा, सामने जो है वो टिकट काउंटर बना हुआ है, यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ से जो है आपको एंट्री पॉइंट है, अंदर के लिए जो है आप यहाँ से स्कैन करवा के एंट्री कर सकते हैं। और ये जो है इंटर पॉइंट है। अनवांटेड चीज़ जो है वो आप लेके नहीं आएंगे यहाँ पे, तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिए, जो भी अनवांटेड कुछ भी हो ऑफलाइन। इसको साइड में रखिए, अभी ये लीजिए, बाहर जाके राइट साइड। थैंक यू सर। तो यहाँ से एंट्री करने के बाद जो है आपको राइट साइड जाना होता है बाहर जाके, और वहाँ से जो है आपको फिर बस के थ्रू जो है अंदर 8 किलोमीटर जो है लेके जाना होता है, और वहाँ से फिर तो ओवरऑल जो है एक दिन आप लेके चलो कि वो पूरा जो है इसमें आपको लग जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं फिर आगे। जो है वो अंदर का लोकेशन है, यहाँ पे जो है आप आके राइट साइड में जो लाइन लगा हुआ है, यहीं से जो है आपको ग्लास ब्रिज के लिए जाना होता है। और यहाँ पे जो है एक रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पे आप कुछ खा पी वगैरह सकते हैं। और जो है कि अभी जो है क्लीनिंग वगैरह हो रहा है। और ग्लास ब्रिज जब आप करके आएंगे तो वो रिटर्न आपको यहीं आना होगा, फिर यहाँ से जो है कि फिर दूसरे के लिए जाना होगा, इस तरह करके है। और एंट्री के लिए जो है वो लाइन है, आपको लाइन लग के जो है एंट्री करना होगा। इसका टाइमिंग जो है वो 9 से 10 है, क्योंकि फिर यहाँ से आके आप फिर दूसरे ले जाएंगे। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे। जो है हम लोग वो लाइन में लगे हुए हैं और जो है कि वेट कर रहे हैं अपना नंबर आने के लिए। एक बार में जो है वो आई थिंक जो है कि 27 या 28 लोगों को ही भेजा जाता है ट्रैवलर के थ्रू, और इसी टाइप का गाड़ी जो है वो आपको दोनों जगह मिलेगा। तो ग्लास ब्रिज में भी जाने के लिए और इसके लिए भी। यहाँ से ग्लास ब्रिज का जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर है। और अभी बाहर में जो है बात कर रहा था कुछ लोग की जो है टिकट जो है वो अंदर ही लेना था ग्लास ब्रिज के लिए। जो बाहर में हम लोग जो टिकट लिए हैं वो टिकट सिर्फ इसका चार्ज है यहाँ से लेके जाने और आने का। तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग जो है वहाँ पहुँच के जो है देखते हैं वहाँ का क्या है सीन। और गाड़ी जो है वो एसी गाड़ी है, फुल्ली एयर कंडीशन गाड़ी होता है। और अपना बैग वगैरह जो है वो आपको साथ में ही रखना होता है, ऊपर वगैरह रखने के लिए अलाउ नहीं है। आइए आगे आइए। अरे हम चेहरा खराब है हमारा। हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं जंगल सफारी के लिए, जो ग्लास ब्रिज है उसके लिए। यहाँ पे गाड़ी रुकती है, उससे जो है आपको बाहर अंदर की तरफ जो है वो जाना होता है। यहाँ पे जो है एक फ़ोटो के लिए भी जो है वो बना हुआ है पॉइंट, ये रहा, जहाँ पे लिखा हुआ आई लव नेचर एट सफारी राजगीर सफारी राजगीर बिहार। तो ये यहाँ पे जो है कि आप ये भी कर सकते हैं। साथ में जो है यहाँ पे वेलकम का भी एक बोर्ड लगा हुआ है। और इसी के साथ जो है अब ये रहा इसका गेट एंट्री। धूप की वजह से जो है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, बट लेकिन यहाँ पे जो है आपको 150 का जो है फिर से टिकट लेना होता है ग्लास ब्रिज जाने के लिए। एक पैसे ले लो। तो यहाँ से ये ग्लास ब्रिज के लिए यहाँ से टिकट। अच्छा, ये अंदर के लिए अलग टिकट है। कितना? 5 3 टिकट ले। एक ही पर सबके यही कर देना चाहिए इन लोगों का। ज़्यादा ये किया पे फोन से हो जाएगा ना? नहीं, कैश। समझिया कैश कितना बा? अब पे फोन होगा ना करी। एक टिकट दे दीजिए। यहाँ पे जो है वो आपको अलग से स्काई ब्रिज वॉक के लिए जो है वो टिकट लेना होता है। जो ग्लास ब्रिज है उसके लिए उसका काउंटर जो है यहीं पे बना हुआ है, 150 का उसका चार्ज है। उसके साथ जो है यहाँ पे एक प्राइस रेट भी लिखा हुआ है, जो यहाँ पे आपका जो और भी बाकी जो वर्क है, जैसे ग्लास वॉकिंग के लिए असोसिएशन ब्रिज के लिए 150 चार्ज है। उसके बाद जीप क्लाइंबिंग वगैरह जो है, जीप लाइन वगैरह जो हम लोग सिक्किम में जो देखे थे वो सब भी यहाँ पे एक्टिविटी है। तो उस टाइप की एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना होता है। तो वो के लिए भी टिकट आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी जो है ये जहाँ इसका एंट्री पॉइंट। अब हम लोग जो है अंदर चलते हैं, उसके बाद जो है और एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा
कि ग्लास ब्रिज या बाकी चीज़ के लिए जो है वो आपको मतलब यहाँ के टिकट के लिए जो है वो आपको ऑनलाइन का कोई फैसिलिटी नहीं है, तो वो आपका ऑफलाइन ही होगा। जो है आपको टिकट चेक होता है, और इसके लिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आप जो बस वाला टिकट गेट पे जो लेते हैं उसको फेंकना नहीं है, क्योंकि उसको यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है और उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगा। तो हम लोग जो है वो ग्लास ब्रिज के पास पहुँच चुके हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं वीडियो में कि कितना लंबा जो है वो लाइन लगा हुआ है। तो सुबह के समय में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। अक्सर जो है कि जब आप अगर दोनों जगह का टिकट लेते हैं तो उसके लिए जो आपको सुबह जो है वो टाइमिंग जो है वो ग्लास ब्रिज का मिलता है, फिर 2 बजे के बाद आपको टाइमिंग जो है वो जू सफारी का मिल जाता है। तो इस वजह से जो है कि सुबह मॉर्निंग में जो है भीड़ भी हो जाता है। बाकी बैठने वगैरह के लिए जो है साइड में छोटी दीवार दिया हुआ है, तो उस पर आप बैठ सकते हैं। और जो है कि एक टाइम पे जो है वो 15 लोगों को ही अलाउ है, तो इसलिए थोड़ा टाइम भी लगता है। और बच्चे वगैरह को जो है उसको अलाउ नहीं है, 10 साल से नीचे का बच्चा और हाइट में जिसका छोटा है उसके लिए अलाउ नहीं है। अगर आप फैमिली वगैरह के साथ हैं तो फैमिली का कोई एक मेंबर जो है वो बाहर में रुक सकता है और फिर बाद में जो है वो दोबारा चला जाएगा। उसके लिए कोई वेट वगैरह नहीं करना होगा एंट्री के लिए, हम जो है डायरेक्ट जा सकते हैं। जब न्यू जो है खुला था तो उस टाइम में जो है बहुत ज़्यादा भीड़ रहता था, जिसकी वजह से टिकट वगैरह मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो मुझे भी मॉर्निंग में लगा था कि पता नहीं टिकट मिलेगा दोनों में से किसी का कि नहीं, बट लेकिन जो है कि फिर मुझे पता चला कि नहीं, यहाँ पे जो है वो 1000 टिकट जो है वो ग्लास ब्रिज के लिए है और 800 टिकट जो है वो आपका जो है सफारी के लिए है। तो अभी जो है वो इजी वे में जो है वो मिल जाता है, पहले की तरह जो है वो प्रॉब्लम नहीं होता है। शुरू में जब नया नया खुला था तो उस टाइम में जो है बहुत ज़्यादा जो है टिकट वगैरह और उसके लिए जो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। बाकी जो है आप वो मॉर्निंग में ही आज ये रिस्क लेना ही क्यों। और ऑनलाइन टिकट का जो है वहाँ पे कुछ भैया लोग बात कर रहे थे कि कभी होता है कभी नहीं होता है, मतलब कुछ एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है, इसलिए उसका भी रिस्क क्यों लेना मतलब का। तो इससे बेटर है कि आप जो है वो मॉर्निंग में आके ही टिकट जो है बुक कर लीजिए। यहाँ पे जो है वो एक इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगा हुआ है जिस पे जो है कि वो ग्लास स्काई वॉकिंग जो है उस पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ के साथ जो है यहाँ माइक से जो है वो अनाउंस भी किया जाता है सारा बात कि क्या क्या जो है आपको सेफ्टी वगैरह देना है। ये जो है वो यहाँ पे आप जूता वगैरह जो है खोल सकते हैं, क्योंकि जूता जो है वो पहन के जाना अलाउ नहीं है, उसके लिए यहाँ पे बना हुआ है। साथ में जो है यहाँ पे आपको वेट करने के लिए बोला जाता है, फिर जाके आप वो कर सकते हैं। और सामने जो है वो लगेज वगैरह अगर आपके साथ में कोई बैग वगैरह है, छोटा शोल्डर बैग वगैरह, तो वो वहाँ पर रख सकते हैं। और ये जो है उसका सारा व्यू है चारों तरफ का, और सामने जो है वो ग्लास ब्रिज है। और कैमरा अच्छा लगा है। 6 7 12 लोग हमारे ब्लॉगर हैं, अलग है। टिकट दिएगा नहीं लास्ट वाले को दे देते साथ में आई है, और आगे का टिकट दे दिया। चलिए हो गया है 13 लोग। अब हम लोग जो है वो ब्रिज के अंदर एंट्री कर रहे हैं। मैक्सिमम 15 जो है वो लोग को एंट्री मिलता है, बाकी जो है कि वो ये है। अब हम लोग जो है वो ग्लास ब्रिज पे चढ़ रहे हैं ऊपर, जैसा कि आप यहाँ पे वो देख रहे होंगे, थोड़ा सा कस्टमाइज करके ग्लास जो है लगाया गया है। तो यहाँ पे जो है बना हुआ है, ये रहा ग्लास ब्रिज जिस पे हम लोग हैं। यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं जो लोग घूमने के लिए आए हैं इस्लामपुर से, तो वो पूरे ग्रुप है। फोटो 1 मिनट भैया, हमको भी आवे दीजिए। हाँ जी, आगे आ जाइए आप लोग सब। आर के ब्लॉगर एक बार बोल दीजिए सबको कि सब्सक्राइब भी कर ले। सब्सक्राइब भी कर ले, शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा, जो लोग मिस हो गए आ जाइए। हाँ बिल्कुल आ जाइए आप लोग। आराम आराम से। सामने भी आना चाहिए। संपर्क पटना हाई कोर्ट आदेश राज सिंह, अच्छा एडवोकेट आदेश राज सिंह। अच्छा, प्रमोशन तो बाद में हो जाएगी। नहीं बहुत ही अच्छा जगह है, सेफ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं, ऐसा कोई डरने उड़ने वाला है नहीं है। चैनल को जो है ससुरारी भेजे कोई तो ग्रुप में भेजे अच्छा रहे। जो है काम करते हैं, ये हैं एक भैया भी आगे हैं, उसका भी हम लोग जो है भी ये लेंगे क्लिप। और बढ़ जाइए ठीक है, आप लोग जो है ये कीजिए। वीडियो में जैसे ले तो मेरे को वीडियो में अरे रुकना रे साला। अरे ये भैया भी हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। नाम क्या भैया आपका? नाम मेरा सत्येंद्र यादव है। तो ये भैया भी है यहाँ पे, इन्हीं लोग के मेहनत की वजह से जो है हम लोग यहाँ पे सुरक्षित जो है वो आ पाते हैं और जो है ये कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ आ सकते हैं, ज़्यादा जो है कि डरने की कोई बात नहीं है। बाहर बढ़िए आप लोग, चलिए बाहर बढ़िए।
बाहर बढ़िए, चलिए बाहर बढ़िए। अभी आलो, क्या ऐसे कर रहे हैं? जबरदस्ती कर रहे हैं आप लोग क्या सर? नहीं जबरदस्ती करने का उपाय। आ जाइए बात थोड़ा जो है कि बाकी लोगों को भी आना है। आ जाइए आप लोग आते चले जाइए। रिजवान कहाँ नहीं पा रही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फोटो लेना भैया, ये आपका नंबर एक्सचेंज करो। नंबर एक्सचेंज कर लिए। चलिए बढ़िए। आप यूट्यूब में लीजिए। क्या हुआ जी अभी? वीडियो बनाने में यूट्यूबर अरे भैया हम तो आप ही लोग के काम करते हैं। हम लोग जो है वो अब आ चुके हैं यहाँ पे। एक सस्पेंशन ब्रिज है उस पे। ये रहा सस्पेंशन ब्रिज जो है कि जैसा देख पा रहे होंगे, ये सस्पेंशन ब्रिज है यहाँ पे। और यहाँ से जो अभी हम लोग देखते हैं कि आगे क्या चार्जेस वगैरह है क्या है। ये ग्लास ब्रिज के साथ में ही है, उसी से जो है कि साइड से निकलता है, जहाँ से कि आप एंट्री कर सकते हैं। 10 रुपये का जो है वो चार्ज है सस्पेंशन ब्रिज का, जो कि आप यहाँ पे कैश में ही पे कर सकते हैं। और उसके लिए जो है टिकट वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है कि आप 10 रुपये पे करके जा सकते हैं आगे। अरे है ना, चलिए वो सस्पेंशन ब्रिज पे आ गए हैं। सस्पेंशन ब्रिज जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे। थोड़ा तो डर लग रहा है लोगों को जिस पे चढ़ने में, ये करने में, बट लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो है कि आप जो है थोड़ा केयरफुल होकर चल सकते हैं। मैं पूरा तो ब्रिज पे नहीं जाऊंगा, आधा से रिटर्न हो जाऊंगा, इसलिए कि मुझे और भी काफ़ी जगह पे जाना है, तो इस वजह से। बट लेकिन जो है कि ज़्यादा हिलाइए नहीं इसमें, आराम आराम से जाइए आराम। तो ये ब्रिज है सस्पेंशन, इस पर जो है कि आराम से जा सकते हैं और थोड़ा केयरफुल होकर और ये करके जा सकते हैं। और यहाँ पे जब आप आते हैं तो हिलाना उलाना जो है, मस्ती वगैरह इस पर नहीं करें, सेफ जो है कि वो नहीं है। और जो है कि ये देख ही रहे हैं किस तरह से जो है हिल रहा है, इसमें जब लोग चलते हैं तो हिल रहा है और ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। दौड़िए मत इस पे, दौड़िए मत इस पे। सस्पेंशन ब्रिज जो है वो एक टाइप का ब्रिज है जिसमें जो है कि दोनों साइड जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसको जो है एक आयरन रॉड के थ्रू जो है वो जोड़ा जाता है। और बीच में जो है वो कोई भी जो है और पिलर वगैरह या फिर बाकी चीज़ें नहीं होता है, उसी दोनों केबल तार पे जो है वो टिका हुआ होता है। और ये जो है फर्स्ट टाइम जो है इसका अगर एग्जांपल आप हिस्ट्री में देखते हैं तो ये जो है भूटान और तिब्बत के बीच में जो है वो बनाया गया था। जबकि ये है जो कि अभी 2004 में जो है फ्लड जो आया तो वो वहाँ पे वो टूट गया। तो ये इसको जो है कि धीरे धीरे जो है जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे जो है इसको फिर अडोप्ट कर लिया गया और मॉडर्न ब्रिज वगैरह जो बनाया गया। जहाँ पे ये होता था कि पहले के ज़माने में एक तो रिसोर्स उतना ज़्यादा नहीं था और दूसरा चीज़ था कि बनाने में जो है कि आपके पास जो है कि वो पॉसिबिलिटी भी नहीं होता था, उतना ज़्यादा आपके पास मशीनरी वगैरह नहीं था। तो उसकी वजह से इस टाइप का जो है वो सस्पेंशन ब्रिज को जो है अडोप्ट किया गया था। मॉडर्न सस्पेंशन ब्रिज में जो है वो कंक्रीट वगैरह भी जो है यूज़ होता है और जो है कि बाकी चीज़ें भी होती है। और ये जो सस्पेंशन ब्रिज है इसमें जो है वो एक लकड़ी का नीचे जो है परत बना के जो ये किया गया है और दोनों को जो है केबल से जोड़ दिया गया है। और साइड में जो है वो प्रॉपर जो है बैरिकेडिंग वगैरह भी किया गया है ताकि लोग गिरे नहीं। तो अगर आप इस पर चलते हैं तो वो हिलेगा और ये होगा। और इसको हिलाना जो है वो सेफ़ नहीं कहा जाता है क्योंकि मोरबी में जो हादसा हुआ था वो वही वजह से हुआ था, ओवरलोडिंग और प्लस हिलाना। बनाइएगा। अरे आप फेमस हो जाइएगा, बताइए ना क्या दिक्कत है। अरे आप ही लोग का हेल्प हो जाएगा, बताइए। जैसे आगे जिप लाइन है, साइकिलिंग है, राइफल शूट है, आर्चरी है, कैफेटेरिया है, वॉल क्लाइंबिंग है, बटरफ्लाई गार्डन है, मेडिसिनल गार्डन है, कैक्टस गार्डन है। अच्छा, इसके लिए ये कितना चार्ज लेते हैं? 20 रुपया ही रिक्शा आने और जाने का दोनों का? नहीं, केवल वन साइड सर। अच्छा, वन साइड और फिर उधर से आने का 20 रुपए। जी। अच्छा ठीक है, तो 40 रुपए टोटल जो है कि अप एंड डाउन का लगेगा। अच्छा, तो यहाँ पे एक भैया थे वो जो है कि आपको बता रहे थे कि आगे जो है क्या क्या एक्टिविटी है जो आप वो कर सकते हैं अगर आप आते हैं तो आपके पास टाइम है। तो जैसा कि आप चाहेंगे तो सिर्फ ये इस वाले पार्ट में जो है ग्लास ब्रिज वाले पार्ट में ही आप पूरे दिन कर सकते हैं। तो हम लोग तो आगे नहीं जा रहे हैं क्योंकि जिप लाइनिंग वगैरह जो हम लोग सिक्किम ट्रिप पे जो है वो सब देख चुके हैं। तो अभी हम लोग जो है 2 और पार्ट है, एक है सफारी और एक है जू सफारी। तो दोनों को जो है हम लोग देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो इसलिए हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग ग्लास ब्रिज से जो है वो निकल रहे हैं और ये पीछे जो है ये रूट है जो कि ग्लास ब्रिज की तरफ जाता है और ये जो है वो एंट्री पॉइंट है जहाँ से हम लोग एंट्री किए थे और एग्जिट कर रहे हैं।
और बाकी जो है कि अब जाने के लिए जो है जहाँ से हम लोग आए थे फिर वहीं जाना है। फिर जो है ये गाड़ी लगा हुआ है, इसी से जो है फिर हमको रिटर्न जाना होता है। तो अभी जो है थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे, फिर जो है वो चलेंगे। फ़ोटो के लिए आप जो है इंस्टाग्राम वगैरह फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वगैरह जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। यहाँ पे जो है वो बना हुआ है एक फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए, आप यहाँ पे जो है फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ये ड्राइवर साहब बोल दीजिए, ये हमारे जो है वो ड्राइवर साहब हैं जो हम लोग को लेके भी आए थे और लेके भी जा रहे हैं। अब हम लोग जो है वो जंगल यहाँ से ग्लास ब्रिज से जो है वो जा रहे हैं, जहाँ से हम लोग आए थे। फिर वहाँ से जो है दूसरी जगह के लिए जो है हम लोग निकलेंगे। और अभी जो है हम लोग दूसरा जो है पता करते हैं कि कौन सा जगह जा रहे हैं। सफारी से जा रहे हैं जो कि यहाँ पे आई थिंक 2 है, एक तो ग्लास ब्रिज है, दूसरा जू सफारी है। उसके लिए भी जो है आपको एंट्री जो है यहीं से करना होता है, और जो है कि एंट्री यहीं से करना होता है। और बाकी जो है ये अंदर का कैंपस है, यहाँ भी आप फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया, बहुत खूबसूरत है नज़ारा। लास्ट टाइम में जब हम लोग रिटर्न होंगे तो उसका क्लिक करेंगे। और उस साइड से जो है आप जो है ग्लास ब्रिज के लिए जाते हैं, और इस साइड से जो है वो जंगल सफारी। वो टिकट वगैरह चेक हो रहा है, और ये टाइम 2 to 3 दी गई है। टाइम कर दिए पहले, और हो गया है, अब बोलने की जरूरत नहीं है। एंट्रेंस वाले दिखाएंगे प्लीज। चलिए आप बताइए। मैं ये कहने वाला था कि अभी आगे से राइट लेनी है, और रिटर्न होने के बाद में, वापस होने के बाद में प्लीज वो विंडोज दिखाई दे रही 1 2 3 विंडोज, ये बाएं तरफ सामने की दीवार पे, ओके। जस्ट इन साइड की तरफ आपका 3D थिएटर है, आप पूरे फैमिली मेंबर्स देख सकते हैं, राइट। जस्ट अपोजिट टू वो टीवी दिखाई दे दीवार पे पीछे बैक सामने। जस्ट उसके अंदर वाली कमरे में इंटरप्रेटेशन सेंटर, दैट मीन्स म्यूजियम, एक अंदर बटरफ्लाई से वो भी देख सकते हैं। ये सब चार्जेबल नहीं है, आपके इस पैकेज में सारे इंक्लूडेड है, आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने होंगे। सो प्लीज अभी आगे से राइट लेंगे, बस लेंगे, आप सबको ऑलरेडी वेट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एंजॉय कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट। अब हम लोग जो है वो एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी जो है वहाँ आगे लगी हुई है। तो चलिए चलते हैं, फिर बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करें। अब हम लोग जो है वो पहुँच चुके हैं सफारी प्लाजा एंट्रेंस में। यहाँ से ये जो है एंट्रेंस प्लाजा है। अब यहाँ पे वेट करके यहाँ से जो है वो जा सकते हैं। ये भी जो है बहुत ही खूबसूरत जो है गोलाकार में बनाया गया है, और बीच में जो है कुछ प्लांट वगैरह लगाया गया है। और यहाँ पे भी आप फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। वेटिंग रूम है, नेक्स्ट गाड़ी जब लगेगी तो तब हम लोग जाएंगे। एक जो है आप बाहर देख सकते हैं, इस टाइप का गाड़ी है जिसमें इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हर किसी को जो है वो बाहर का जो है लोकेशन दिख सके। तो ये गाड़ी लगी हुई है, बीच में से कोई तो हम लोग को भी लेके जाएगी। और ये जो है वो वेटिंग एरिया है, यहाँ पे जो है कि आप तब तक वेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कैफेटेरिया भी है, आप कैफेटेरिया में कुछ खा भी सकते हैं। और टीवी वगैरह भी लगा हुआ है, जिसको जो है कि आप वाइल्ड सेंचुरी के रिलेटेड बाकी चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। और कूलर वगैरह भी लगाया गया है, इंतज़ाम सारा किया हुआ है, AC तो है ही। जो है वो गाड़ी की तरफ जा रहे हैं सफारी पर जाने के लिए। यहाँ पे जो है टिकट चेकिंग होगा, यहाँ पे सारा जो है प्रक्रिया यहाँ पे होता है। हमारे साथ हैं वो हमारे साथ हैं। ये वाली जो है गाड़ी वो जाती है सफारी के लिए। आओ ना था चलिए गुरुआ अब यहाँ बैठेगा नहीं, इस साइड बैठे तो बैठना अंदर था, वीडियो बनाना है। यहाँ से जो है अब विंडो जो है पूरा क्लियर है, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप यहाँ से जो है कि आराम से फोटो सीन वगैरह सारा देख सकते हैं, कोई बैरियर नहीं है। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है गाड़ी को। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहे, आपको कहीं भी सीट मिले आप ऊपर देख रहे हैं। और आखिरी सीट जो होगा हमारा वो हिरन का होगा। तो कुल मिलाकर हम लोग 5 इंक्लोजर घूमने वाले हैं, और इस पूरे 5 इंक्लोजर के दौरान आप सभी कोई अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट को ऑफ रखिएगा। फोटो क्लिक कीजिएगा, वीडियो भी लीजिएगा सर, और उसके फ्लैश लाइट को ऑफ रखिएगा, ठीक है। और इसको जू से कंपेयर मत कीजिएगा, चिड़ियाघर से इसको तुलना मत कीजिएगा, क्योंकि जू में एरिया छोटे होते हैं, चिड़ियाघर में एरिया छोटे होते हैं। पर जब हम लोग सफारी आए तो एरिया यहाँ पर आपको बड़े मिलेंगे।
तो एनिमल कहीं भी हो सकते हैं, आपके बस के करीब भी हो सकते हैं और आपके बस से दूर भी हो सकते हैं। और 100% ये भी श्योर नहीं है सर कि आपको सभी का सभी जानवर दिखाई दे ही, इसलिए सबको अपने विंडो की तरफ भी ध्यान दीजिएगा सर। और दिखाएंगे तो बताइएगा, ठीक है? अकेले देख के अपना पैसा वसूल करके निकल मत जाइएगा। अभी जब हम सफारी आए सर तो कोशिश कीजिएगा ना, कोई भी एनिमल आपको जब दिखे ना तो कांच पे लगिएगा और ना ही कांच को ठोकिएगा। ये अभी जो है हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था। और जू सफारी में जो है आपको एक गाइड भी मिलता है जो आपको गाइड करता है। मैं इस ब्लॉग में जो है ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि जो हमारा टूर गाइड है वो खुद ही जो है एक्सप्लेन कर रहा सारा बात, तो वो सारा कुछ को जो है वो गाइड करके खुद ही बता रहा, तो इसलिए जो कि वीडियो में तो वो सारा कुछ आ जाएगा। सर हम लोग अभी टाइगर जोन में एंटर करके हैं, तो जब तक पीछे का गेट क्लोज नहीं हो जाएगा तब तक आगे गेट ओपन नहीं होंगे सर, क्योंकि अगर दोनों गेट एक साथ ओपन होंगे और जानवर गेट के पास आ गए तो वो बाहर निकल सकते हैं और बाहर में जो भी होंगे उसका कल्याण हो सकता है। तो पीछे वाला गेट क्लोज हो गया तो ही आगे गेट ओपन होंगे। और अभी जो टाइगर हम लोग को दिखेगा वो व्हाइट टाइगर देखने के लिए, ठीक है, जिसको हम लोग हैदराबाद से लेकर आ रहे हैं और अभी तक ये 5 लोगों को खा चुकी है। तो ये डरा नहीं रहे सर, अलर्ट कर रहे हैं, ना तो गिलास में लगिएगा और ना ही गिलास को ठोकिएगा सर, क्योंकि एज भी इसका यही हो रहा है, 12-13 साल की उम्र है। और टाइगर को जो जीवन काल होता है जीवन में वो 16 साल तक होता है। और जब ये अडल्ट एज में आते हैं तो इनके बॉडी पार्ट्स टीयर डाउन होना खराब होना चालू हो जाते हैं, जैसे कैनाइन टीथ हो गए, नेल्स हो गए, ये खराब होना चालू हो जाते हैं। तब ये आदमी का शिकार करना इनके लिए ज्यादा ईजी होता है, इसलिए ये मैंडेटरी बन जाता है। ये रहा ये पैर के पास, ये दिखा, ये रहा ये सामने थोड़ा भाई जाग जा अपने जीवन में जिंदा जानी है यार। बंगाल टाइगर है। जैसे हम लोग जो शेर लाए हैं वो गुजरात के गिर नेशनल पार्क से लाए हैं, ठीक है। और जैसे भारत में रह के आप गाय या भैंस को पैसे से खरीद कर ला सकते हैं, पर जो भी जानवर इंडेंजर्ड एनिमल है उनको आप पैसे से खरीद कर नहीं ला सकते। जब हम शेर लाए थे गुजरात से तो उनके बदले में पटना के चिड़ियाघर उनको गेंडा दी, तब जाकर जानवर तो अभी हम लोग साउथ अफ्रीका से भी हम लोग व्हाइट शेर लाने वाले थे, साउथ अफ्रीका से, और इन्हीं के जस्ट आगे उनके लिए एक इंक्लोजर बनाया जा रहा है। तो स्मगलिंग नहीं, जैसे आप गल्फ कंट्री में चल जाएंगे, दुबई में चल जाएंगे तो वहाँ शेर पाल सकते हैं, लेकिन भारत में ये अलाउड नहीं है कि आप कोई भी इंडेंजर्ड एनिमल को पाल सकते हैं या रख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग साउथ अफ्रीका से व्हाइट शेर लाने वाले तो उनके बदले में पटना के चिड़ियाघर से हम उनको एलिगेटर दे रहे थे, घड़ियाल दे रहे थे। तो धीरे धीरे अभी क्योंकि सफारी जस्ट स्टार्ट हुआ सर, अभी लगभग में 8 महीने हुए हैं, तो जैसे सफारी आपके लिए नया है ना, उसी तरह एनिमल के लिए भी सफारी नया है, क्योंकि सफारी को स्टार्ट में ज्यादा टाइम नहीं हो रहा, और कोई भी एनिमल जो होते हैं ना उनको अपने नेचर इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने में समय लगता है। तो जैसे जैसे ये अडेप्ट हो रहे हैं वैसे वैसे करके हम लोग संख्या भी इनके बढ़ाते हुए चल रहे हैं। और ये जो शेर आपको भी दिखेंगे सर, ये एशियाटिक लाइन, मतलब शेर 2 ही जगह नेचुरली पाए जाते हैं, एक अफ्रीका के जंगलों में और एक हमारे गुजरात में। तो हमारी जो गुजरात में वो एशियाटिक लाइन हम लोग एशियाटिक लाइन के नाम से सब सोया हुआ है। हाँ सर, जो भी दिख रहा है ना मैक्सिमम 3.5 साल के, मैक्सिमम 3.5 साल के। और इनका जीवन का जंगल में जो होता है ना 18 साल होता है, तो 5-6 साल आने पर ये अडल्ट हो जाएंगे। फिर इनके गर्दन पे जो आयाल आते हैं, मेंस जो आते हैं ना, वो घने भी हो जाएंगे और धीरे धीरे काले भी हो जाएंगे। तो अभी ये बच्चे हैं, पर इतने भी बच्चे नहीं सर कि उतरिएगा तो कुछ करेंगे नहीं, आपस में बिहार से उतारेगा, बिहार से। ये हमारे पास 2 शेर है सर, ठीक है, और एक शेर का नाम हम लोग जरासंध रखते हैं और एक का नाम दारा रखते हैं। जो शेर एक का नाम रानी रखते हैं, एक का नाम कावेरी रखते हैं और एक का नाम वही बुड्ढा है, वही बुड्ढा है, वही देख रहा है, आ रहा है पास में पास इसके पंजे देखिए सर, तो नाखून अंदर आते हैं, शिकार करने के मूड में आते हैं ना, तभी नाखून के बाहर आते हैं। अच्छा ऐसा भी है, तो मुल्बरीन का भाई है, बहुत सुना हो राग रहा है। अभी आप गाड़ी बढ़ाइए। गिलास कर रहा है। नोटिंग कर रहा है।
ये क्या है ना सर कि ये इनका फीडिंग एरिया और एक बार में तीनों को तुम लोग भोजन देते हैं 8 किलो तक देते हैं बियर जोन में चलेंगे सर ढालू में चलेंगे ठीक है सिंग वाला मादा होता है ना, बियर होता है और बिना के कैरेक्टर होगा सर बिना जैसा आपको दिखाई देगा ये जो दिख रहा है ना सर ये एशिया का सबसे बड़ा हिरन है और इसको सांबर बोलते हैं सांबर हिरन ये सांबर और इसको बेवकूफ हिरन भी बोला जाता है इसका जो मेमोरी होता है बहुत शॉर्ट का मेमोरी होता है ठीक है मतलब ये क्या होता है ना कि अगर इसको टाइगर अगर चेस कर रहा है तो दौड़ते बहुत तेज है वो जाते दौड़ क्यों रहे पीछे मुड़ के देखते तो टाइगर इतना शिकार करते हैं और ये सबसे प्रिय बोला ये भैया जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे सारा, ठीक है, थैंक यू भैया। अब हम लोग जो है सफारी से रिटर्न हो गए हैं। अब हम लोग जो है वो जा रहे हैं म्यूज़ियम के लिए। जो हम लोग म्यूज़ियम देखिए तो बाहर में इस म्यूज़ियम के लिए जा रहे हैं और म्यूज़ियम में जाके 3D प्रेजेंटेशन है और बाकी चीज़ भी है तो वो हम लोग देखेंगे। राजगीर सफारी जू है जिसमें कि हम लोग अभी जा रहे हैं और जो है कि ये जो है जू आप देख सकते हैं, ये रहा राजगीर सफारी जू। और जैसा कि आप जो है देख भी रहे हैं वीडियो में आप जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये राजगीर जू है और यहाँ पे जो है ना ये पूरा अर्थ का जो है वो एक हिस्ट्री दिया गया है कि जो हमारा दुनिया जो है ग्लोब जो है वो किस टाइप से एवोल्यूट हुआ और किस टाइप से जो है ये टाइम टू टाइम जो है अपना स्वरूप जो है वो बदला है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट जो कि अभी है और अभी के हिसाब जो है उस हिसाब से जो दिया हुआ है। उसके बाद जो है फिर 240 मिलियन ईयर पहले जो है वो कैसा था धरती, तो वो आप ये देख सकते हैं जिसमें ज़्यादातर जो है वो पानी ही पानी था। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट जो है वो 400 मिलियन ईयर अगो का है जो कि इस टाइप से दिखता था पृथ्वी। उसके बाद जो है ये है 250 मिलियन ईयर अगो का जिस टाइम में धरती जो है वो इस टाइप का दिखता था। और उसके बाद जो है ये 2.38 से लेकर 2.5 बिलियन तक 3.8 मिलियन ईयर से लेके 2.5 बिलियन ईयर अगर धरती जो है वो इस टाइप से दिखता था हम लोग का। उसके बाद जो है लास्ट वन जो है वो है 4.5 बिलियन जिसमें कि पूरा धरती जो है वो ज्वाला से ही बना हुआ था। कहीं कहीं पे जो है वो एरिया जो है पहाड़ या ये था और धीरे धीरे जो है साथ जो है कि पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ज्वाला फटा उसके बाद फिर धीरे धीरे ठंडा होकर वो जो है धरती का स्वरूप है। तो ये हमारे पूरे दुनिया का ग्लोब का नक्शा है। और आगे जो है ये प्लेन इसका पहाड़ का डिज़ाइन है कि किस तरह से नदी जो है वो एक पहाड़ में फॉर्म होती है और वो धीरे धीरे जो है फिर प्लेन की तरफ चला जाता है। और ये मुझे जहाँ तक लगता है कि राजगीर का ही जो है वो है, राजगीर के जो पहाड़ हैं वो है। और इसमें लेयर्स वगैरह बताया गया क्या क्या होता है। जैसे नीचे कंक्रीट पत्थर है, उसके बाद जो है कि फिर धीरे धीरे ये है। उसके बाद जो है ये उसके साथ में जो है वो बंगाल टाइगर का जो है वो मेल वाला है बंगाल टाइगर। इसके साथ में जो है वो एक फीमेल बंगाल टाइगर का जो है स्टेचू रखा हुआ है। और साथ में जो है कि ये शेर है जो हम इसको लायन बोलते हैं। और ये उसका जो है फीमेल वर्ग है, ये जो लायन का शेर का जो है वो फीमेल वर्ग है। और ये लियोपैड है जो कि तेंदुआ जिसको बोलते हैं। और ये जो है कि आप लोग अभी जंगल सफारी में जो वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी जो है कि ये आपको देखने को मिला होगा। ये हो गया है बियर। अब चलिए कि हम लोग को सफारी में नहीं दिख पाया था बियर। और ये जो है वो हियर हो गया, सांबर जिसको बोलते हैं हिरन। ये इसके प्रकार हैं जो अलग अलग नाम से। और ये हो गया
चीतल जिसका नाम है देख सकते हैं। जो हॉग बियर है साथ में ही जो है एक टेक्नोलॉजी का जो है उसको मिलन करके जो है कि एक बटरफ्लाई तरीके जो भी बनाया गया वो भी मैं भी ये करूँगा। यहाँ पे एक भैया हैं, उससे हम लोग जानते हैं इस म्यूजियम के बारे में और इस पार्क के बारे में। ये है एंट्री टिकट है, ये जू सफारी का एंट्री टिकट है। इस एंट्री टिकट से हम बाहर में सेल्फी पॉइंट देख सकते हैं, घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। इसी एंट्री टिकट से आप यहाँ पर मतलब स्कैनिंग होता है, यहाँ पर आगे बढ़िएगा आपको मिलेगा 3D थिएटर मिलेगा, यहीं पर म्यूजियम मिलेगा, यहीं पर बटरफ्लाई मिलेगा। इसी टिकट से आपको 3D थिएटर देखना है, अंदर में म्यूजियम देखना है, अंदर में बटरफ्लाई देखना है। म्यूजियम के अंदर ही बटरफ्लाई है। ये सब देख लेने के बाद बाहर में है चिल्ड्रन पार्क है बच्चों के लिए। अच्छा, वहाँ वो सारा इसी टिकट में इंक्लूड और है। इस टिकट से एंट्री टिकट है, इसी टिकट वहाँ पर काउंटर के पास देंगे आपको सफारी का टिकट मिलेगा। सफारी का टिकट मिलेगा 150 तो उसके लिए चार्ज अलग? हाँ, उसका चार्ज अलग अलग से है। इस एंट्री टिकट से है सारा मतलब कैंपस में एंट्रेंस वगैरह सारा सब कुछ इसमें इंक्लूड घूम सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं बटरफ्लाई का, और टेक्नोलॉजी का जो है बहुत अच्छा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। प्रोजेक्टर के थ्रू जो है ये चीज़ को जो है ये किया जा सकता है, और आप यहाँ पे फोटो वगैरह सेल्फी वगैरह भी ले सकते हैं। और साथ में जो है कि बहुत ही खूबसूरत है नज़ारा यहाँ का। अक्सर आप जो है कि वो फिल्म वगैरह में इस टाइप के लोकेशन को आप देखते हैं। और सामने जो है इस कैंपस के जो है बाहर जो है वो ही जो है एक आपका 3D जो है कि बॉक्स है, जिसमें आप जो है कि वो सारा चीज़ जो है देखेंगे। तो हम लोग अभी जो है कि उस बॉक्स में चलते हैं, फिर जाके वहाँ जो है सारा कुछ को देखते हैं और फिर जाके हम आपको बताते हैं। यहाँ पे 3D थिएटर में जा रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है, उसके बाद जो है कि फिर आपको बताते हैं। अब हम लोग जो है वो इंटर कर रहे हैं थिएटर के अंदर, और जो है कि यहाँ पे जो है थिएटर में जो है वो 3D के कॉन्सेप्ट से जो है आपको सारा कुछ बताया जाता है इस सफारी के बारे में और यहाँ के पूरे बारे में। यहाँ प्रॉपर जो है वो एक सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह किया गया है। और ये जो है ये कितने दिन में आप ही हमारे कितने दिन में ये स्टार्ट होगा? 10 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो है आपका वो एक टिकट मिलता है 100 रुपीज़ का जो है जू सफारी के लिए, उसी में इंक्लूड होता है। और यहाँ पे तो अच्छे ये तो 3D कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह भी होता है अगर कोई स्पेशली यहाँ पे कुछ होता है जिस तरह से मतलब कि इसी डिपार्टमेंट का कोई ऐसा कुछ होता है ना, तो यहाँ पे जो है वो आप जो है कि आके उसका भी जो है मज़ा ले सकते हैं। हार्डली जो है आपको 10 से 15-20 मिनट जो है कि उसका लगेगा। अभी जो है उसका आप कुछ पार्ट जो है वीडियो में भी देख लेंगे, अब बाकी जो है वो आप आके यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे एक भाई हैं जो वो देखते हैं यहाँ पे सारा सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह। आपका नाम क्या है भाई? सोनू कुमार। तो जी ये सोनू कुमार भाई हैं, ये जो है यहाँ पे मैनेजमेंट देखते हैं यहाँ पे का। क्या आप जानते हैं कि आप दिन भर में औसतन करीब 22,000 बार सांस लेते हैं? कभी गिना नहीं ना। और क्या ये भी कि आपकी अगली सांस के लिए जरूरी ऑक्सीजन का मिलना इस बात पर निर्भर है कि आपसे मीलों दूर किसी समुद्र में एक बड़ी सी शार्क मछली एक छोटी सी मछली को खा पाएगी या नहीं? क्यों यकीन नहीं होता ना? चलिए कोई नहीं, आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो आपसे हजारों मील दूर होकर भी आपके अस्तित्व का आधार है। ये महासागर है, मीलों दूर तक फैला हमारे जीवन का केंद्र, जिसका पानी हर देश की सीमा से परे है। हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का 50 से 80% इन्हीं समुद्रों के पानी से आता है। ये भी कह सकते हैं कि ये सागर एक विशाल संयुक्त परिवार की तरह है, जिसमें ये सभी जीव एक ही घर में रहते हैं, जैसे मछलियां, मोलस्क, डॉल्फिन, सील, वॉलरस, क्रस्टेशियन, बैक्टीरिया, समुद्री एनिमोनी और हाँ ब्लू व्हेल भी, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। ये देखो मिस्टर ऊदबिलाव, कितने मजे ले रहा है। देखा ऐसे अपने चेहरे की पोजीशन ऐसे बदल रहा है जैसे किसी स्पा में स्टीम ले रहा हो। और वो चली मैडम व्हेल इठलाते हुए सनबाथ लेने।
और ये जोकर मछली यानी क्लाउन फिश, ये तो गाना भी गाती है भाई बिना किसी सुरताल के। हाँ, ये रात समुद्री जानती है और कोई खतरा महसूस होने पर ये कभी घुर्राती है और कभी चहकती है। क्लाउन फिश है ना। और ये डॉल्फिन हमारे स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट है। ये अपनी आवाज का इस्तेमाल सोनार की तरह करके एकदम सही दिशा में तैरती और एक दूसरे को संदेश भेजती है। जी हाँ, ईमेल या व्हाट्सएप से भी तेज। गहराइयों में रहकर हमारे इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखते हैं। पौधे हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और पानी में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। इस नीले पानी में मौजूद कई पौधों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है फाइटोप्लैंक्टन, जो पूरी दुनिया की ऑक्सीजन की जरूरत का लगभग 50% बनाकर हमारा अस्तित्व बनाए रखता है। इन समुद्रों में पहुंचने वाली सूरज की रोशनी की मात्रा के हिसाब से उन्हें 3 क्षेत्रों या परतों में बांटा गया है। सतह के सबसे नजदीक वाली परत को यूफोटिक जोन या सनलाइट जोन कहा जाता है। जाहिर है कि यहाँ सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पहुंचती है और 90% समुद्री जीवन इसी परत में मौजूद है। अगली गहरी परत को डिस्पोटिक जोन या ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है। इस परत तक सूरज की सिर्फ 1% रोशनी पहुंचती है, जो पौधों के जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है। तीसरी और सबसे गहरी परत एफोटिक जोन या मिडनाइट जोन है। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। ये परत पूरी तरह से अंधेरी और ठंडी होती है, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के सीन जैसे। ये कई जगह पर इतनी गहरी होती है कि यहाँ आसानी से माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ भी समा सकते हैं। और इसकी सबसे गहरी जगह है प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच। महाद्वीपीय तटों के साथ लगे उथले समुद्री इलाकों तक पहुंचना आसान है, लेकिन ये समुद्र का सिर्फ 10% है। समुद्र की गहराई जितनी बढ़ती जाती है, उतने ही वहां के हैरत अंगेज जीव जिन तक पहुंचना मुश्किल होता जाता है। ये समुद्री जीव पहले तो अपनी खूबसूरती से आपको छलते हैं और फिर अचानक एक खतरनाक रूप ले लेते हैं, जिनसे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये है समुद्री घोड़ा, जो तबड़क तबड़क नहीं, छप 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 करता है, यानी दौड़ता नहीं, तैरता है। हमने इन समुद्रों के बारे में बहुत कुछ जाना है, पर अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये सागर गहरे और विशाल, ठंडे और अंधेरे में डूबे होते हैं। इन गहराइयों में पनपने वाली 17,000 से अधिक प्रजातियां मानो किसी कल्पना से कम नहीं है। किसी खूबसूरत एंजल की तरह दिखने वाले जीवों के साथ साथ न जाने और क्या क्या देखने को मिले। इन विशाल सागरों के इकोसिस्टम इनके बाहर तक फैले हैं। खारे पानी की खाड़ियां, समुद्रों, समुद्र तटों और नमकीन दलदली इलाकों तक। मानव जाति दशकों से प्लास्टिक, जहरीले रसायन, तेल और ऐसी कई चीजों को पानी में बहाकर समुद्रों को नुकसान पहुंचा रही है। कई समुद्री जीवों या मछलियों की दर्दनाक मौत और उनकी इस तड़प का जिम्मेदार हमारी मानव जाति ही है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक पैमाने पर सामने आए खतरों में से एक बड़ा जलवायु परिवर्तन है, जिससे महासागर गर्म हो रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी के कारण इन समुद्रों का अम्लीकरण हो रहा है। सागरों के इस तरह गर्म होने से पानी का स्तर बढ़ गया है और बर्फ की चादर पिघल रही है। इस विनाशकारी बदलाव के परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन खत्म हो रहा है और पूरे इकोसिस्टम के लिए ऐसे खतरनाक हालात हम ही पैदा कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम आज अपने निजी जीवन से प्लास्टिक को हटाने जैसा छोटा कदम उठा सकते हैं, या फिर हम बड़े स्तर पर सख्त नियम बनाकर उन्हें लागू करें, जिससे समुद्री संसाधनों का दोहन और प्रदूषण कम हो। याद रखिए, बात हमारे अस्तित्व की है, तो बदलाव की शुरुआत भी हमें ही करनी होगी। अब हम लोग जो है वो
3D थिएटर से जो है निकल रहे हैं। यहाँ पे जो है जीवन का स्रोत जो है और जो प्रकृति है उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर किया जाता है, बहुत ही अच्छे तरह से और बहुत ही लाजवाब जो है कि वे में जो है कि इसको जो है प्रेजेंट किया जाता है। तो आप वो भी ज़रूर देखें आए तो यहाँ। और अब जो है कि हम लोग जो है ऑलमोस्ट जो है सारा जितने भी पार्ट्स थे वो हम लोग विज़िट कर चुके हैं और अब टाइम हो गया कि हम लोग जो है वो कैंपस से बाहर जो है जाएंगे। तो साथ में जो है हम लोग यहाँ पे कुछ और जो है एरिया लोकेशन वो वगैरह हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। और इसके लिए जो है शायद कैफेटेरिया होके ही जो है एग्ज़िट पॉइंट है। तो अगर आप राजगीर का प्लान बनाते हैं तो एक दिन जो है वो पूरा आप जो है कि जंगल सफारी और जो है ग्लास ब्रिज के लिए वो निकाल लीजिए, क्योंकि इतना टाइम आपको लग ही जाएगा पूरा टोटल। और एक दिन जो है आप बाकी जगह पर घूमने के लिए जो वो निकाल लीजिए। शाम के वक्त में आप कुछ एक्स्ट्रा प्लेसेस जो है वो आप जो है यहाँ पे घूम सकते हैं वो इवनिंग के टाइम में। जैसे एक पांडव पोखर है वो 8 बजे रात तक खुला रहता था, वो जा सकते हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं पहले, फिर आपको बाहर का लोकेशन जो दिखाते हैं। ये जो है बाहर का लोकेशन है, जैसा कि आप ये पीछे देख भी पा रहे होंगे कि ये बाहर का जो है पूरा व्यू है। आप यहाँ पे जो है फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। साथ में जो है कि आप यहाँ पे मॉर्निंग में मैं यहाँ का नहीं ले पाया था, तो बाकी फ़ोटो का मैं कोशिश करता हूँ कैमरा से लेने का, अगर अच्छा आ जाता तो वो अपलोड हो जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में भी धूप था तो नहीं आ रहा था क्लियर। और अभी भी देखते हैं क्या रहता है। तो और यही जो है वो एंट्री पॉइंट है, यहीं से आपको ग्लास ब्रिज और जो है साथ में आपको सफारी के लिए दोनों जगह के लिए मिलता है। अंदर एंट्री भी मिल जाएगा और सामने जो है कि आप वीडियो में देखेंगे भी वो वहाँ से आपको टिकट जो है वो लेना होगा। वो आप एग्ज़िट कर रहे हैं, जिधर से एंट्री है उधर से ही एग्ज़िट है। और जो है कि ये यहाँ से जो है कि आप टिकट मॉर्निंग में ले सकते हैं। टिकट का जो है कि आप बाद में भी ले सकते हैं अगर फुल नहीं हो तो। शुरू में जो है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होता था, बट लेकिन अभी तो है वो मिल जाता है बहुत इजी वे से। तो चलिए हम लोग बाहर चलते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं। ये जो है बाहरी वाला कैंपस है। मॉर्निंग में आपको टिकट लेने के लिए जो है यहीं पे रुकना होता है। और ये जो है पूरा कैंपस है, यहाँ पे जो है कि आने वाले समय में जो है और भी प्लांट्स वगैरह या फिर बाकी चीज़ें लगाई जाएगी। और ये एंट्री गेट है और एग्ज़िट के लिए आप दोनों तरफ से एग्ज़िट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी, जो कि आप अक्सर जो है वो देखते हैं न्यूज़ वगैरह या कहीं देखते होंगे। तो ये वाला पार्ट या किसी का ब्लॉगर देख रहे हैं ब्लॉग, तो आप वो वाला यहाँ वाला पार्ट देखते होंगे। तो चलिए इस ब्लॉग में जो है यहीं तक है। नेक्स्ट ब्लॉग में जो है हम लोग जो है अभी रोपवे देखते हैं, रोपवे की तरफ जो है कि जा रहे हैं। अगर हो सका पॉसिबल तो रोपवे का अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं 2 साल के बाद जो है वो फिर नेक्स्ट ब्लॉग जो है कि करूँगा।